सो गाइस, गुड आफ्टरनून। हम लोग अभी अपने एरिया के मोस्ट फेमस लोकेशन पे है, दैट इज़ कॉल्ड शिलफाटा। इफ़ एनीवन इज़ फ्रॉम मुंबई तो हिल नो कि व्हाट शिलफाटा मीन्स। इट मीन्स फुल ऑफ ट्रैफिक, nasty traffic, not just traffic. और we need to, ये इधर रुकने बिकने वाला आई थिंक सिस्टम नहीं है। लोग अपने मर्जी से चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि हमने रिसेंटली अपने हाइलक्स में लगाया है BP51 सस्पेंशन किट। अभी those who know about the suspensions and all should know that BP51 is the bestest, the most expensive, I won't say the most expensive, but the best suspension you can have for your Hilux। अभी उससे भी अच्छे आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, but the point is कि वो सारे सस्पेंशन जो है ना, उसका इंडिया में मतलब कोई डीलर नहीं है। अगर आपको इंपोर्ट भी करना है तो यू हैव टू, आपको खुद से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो कस्टम्स और क्लियरिंग, वो सब झंझट खुद हैंडल करना पड़ेगा। कुछ लोग कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट एवरीबॉडीज़ कप ऑफ टी। समझे कि नहीं आप? वो सबके बस की बात नहीं है वो। तो हमने इंडिया में बेसिकली 2-3 डीलर है जो सस्पेंशन इंपोर्ट भी करते हैं और इंस्टॉलेशन का काम भी करते हैं। जैसा कि हो गया ये अपना एक कंपनी है, जैसा ये ओल्ड मैन ईमू। तो ओल्ड मैन ईमू जो है ये 3 टाइप की सस्पेंशन बनाती है, नाइट्रो वाला, फिर मोनोट्यूब वाला, एंड ये एक्सटर्नल बाईपास सिस्टम जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड BP51। तो BP का बेसिकली मतलब ही है बाईपास। अभी 51 का मेरे को मतलब पता नहीं, शायद वो जो ट्यूब है ना सस्पेंशन का, शायद उसके अंदर जितने होल है वो होल को काउंट करके वो लोग ने 51 डाला हो शायद, दैट कुड बट द दैट वही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी कंपनी आती है आयरन मैन। ठीक है, आयरन मैन के भी काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, बट आयरन मैन व्हाट आई हैव हर्ड इज़ मोस्टली फॉर योर, क्या बोलते हैं उसको, ये जो मतलब हेवी ड्यूटी काम होता है ना, जैसा ये आर्मी की गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, तो उसमें जैसा भी आर्मी में कुछ हाइलक्सेस सप्लाई किए हैं, तो आई थिंक दे आर ऑल फिटेड विथ आयरन मैन। आयरन मैन में भी 3 टाइप का सस्पेंशन आता है। वन इज़ आयरन मैन फोम सेल, द अदर इज़ आयरन मैन फोम सेल प्रो, और तीसरा है आयरन मैन मोनोट्यूब 2.5। जितना कि मेरे को मार्केट से मतलब जो अपने ग्रुप में जो लोग ने लगाया है, तो उनसे एक फीडबैक मिला है कि आयरन मैन 2.5 मोनोट्यूब जो है दैट इज़ लाइक वेरी गुड सस्पेंशन, बट फोम सेल और फोम सेल प्रो जो है ना, वो थोड़ा सा ऑन अ स्टिफर साइड, मतलब आपकी गाड़ी में अगर बहुत सामान लदा है ना, तो फिर दैट इज़ गुड। अदरवाइज़ वो नॉर्मल, लाइक अभी जैसे मेरे गाड़ी में तो कुछ ऐसा खास मतलब लोडेड नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो पीछे जो अपन ने हार्ड लीड लगाया है, और जो क्या बोलते हैं उसको, पीछे वो मेटल बम्पर लगाया है, तो उसके अलावा कुछ और सामान नहीं है। तो बेसिकली क्या है, तो फिर उसकी वजह से क्या, वो गाड़ी उछल के चलेगी। और BP51 का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप आपके लाइकिंग के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, बिकॉज इसमें रिबाउंड एंड कंप्रेशन, ये दोनों चीज़ें दी हुई है। अब ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, व्हाट इज़ रिबाउंड एंड व्हाट इज़ कंप्रेशन। जितना मेरे को समझ में आया है उतना आई विल टेल यू। सो कंप्रेशन मतलब क्या है, तो टेक्निकल टर्म मेरे को पता नहीं है, मैं जितना मेरे को वो मैं इंस्टॉलर ने बताया उतना आपको बता रहा हूँ मैं। कंप्रेशन, आप जितना हार्ड रखोगे उतना गाड़ी है ना एकदम फर्म चलेगा। ठीक है, फर्म चलेगा मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपका गाड़ी लोडेड है, तो फिर उस जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर प्रेशर ना है, इसके लिए कंप्रेशन आपको थोड़ा सा हाई करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से गाड़ी एकदम फर्म चलेगा। मतलब आप रोड पे ऐसा दबा रहे हो, कुदा रहे हो, कुछ नहीं घंटा। लेकिन एक बात है कि उसके लिए एकदम मस्त प्लेन फ्लैट सरफेस होना चाहिए, तो गाड़ी का कॉर्नरिंग है ना, वो एकदम दन के बाद चलेगा। लेकिन अगर आपके गाड़ी में सामान नहीं है कुछ, यू आर रनिंग अ स्टॉक व्हीकल, मतलब
मोस्ट ऑफ द स्टॉक व्हीकल 50-100 किलो का वजन गाड़ी के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टॉक अगर गाड़ी चला रहे हो ना आप, तो फिर आपको कंप्रेशन जो है वो थोड़ा सा लो पे ही रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या है, वो स्पीड ब्रेकर आएगा ना तो ये दे दनादन कूदते चलेंगे अपन, उसमें तो कुछ आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी मजा टू दैट। तो वो हो गया कंप्रेशन। अब रिबाउंड का मैं कंफ्यूज हूँ कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली रिबाउंड। तो अगर रिबाउंड कम रखेंगे तो शायद वो मतलब एक बार वो घुसने के बाद में, जैसा कंप्रेशन घुसता है तो फिर रिबाउंड करने के लिए उसको समय लगेगा, तो वो आपटेगा। तो रिबाउंड को जितना ज़्यादा रखेंगे उतना वो जल्दी से झप करके नीचे आएगा एंड इट विल टच द ग्राउंड। कंप्रेशन ने क्या किया, बिकॉज हमने कंप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट रखा था तो मस्त धप करके दब गया। अब रिबाउंड बिकॉज हमने ज़्यादा रखा है तो वो खट करके जल्दी से खुलेगा वो। तो दैट इज़ द सिनारियो बिटवीन रिबाउंड एंड ये क्या बोला मैंने, कंप्रेशन। व्हीकल अपना अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरा जो फ्रंट है ना वो थोड़ा सा अभी भी स्टिफ है, तो इसको अपन देखेंगे। अगर किधर रैम मिलता है तो रैम पे लेके उसका एक पाना आता है स्पैनर, उससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी लगाया है, मैंने 1-2 लोग को पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि ये इतना रखो वो उतना रखो, तो वो हिसाब से भी एक बार करके देखते। बाकी स्टॉक तो अपने को पता ही है कि स्टॉक में कितना रखना है और क्या रखना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्रेशन एंड रिबाउंडिंग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये रिबाउंड वोबाउंड तो ठीक है। जो स्टॉक हाइलक्स है ना, स्टॉक हाइलक्स अगर आप चलाते हो, लाइक हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है, इवन एट 60-70 स्पीड, और अगर आप कॉर्नर कर रहे हो ना, जैसा समझो ये कॉर्नर है या वो कॉर्नर है, तो एक साइड में ना गाड़ी पूरी दब जाती है, मतलब अपोजिट साइड में, ठीक है। जो साइड में कॉर्नर है ना, वो साइड में जब अपन स्टीयरिंग घुमाएंगे तो पूरी गाड़ी, और ऐसा लगता है कि मतलब वो एक फियर दिल में क्रिएट रहता है कि शायद पलटी ना मार जाए। तो वो जो सिनारियो है दैट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ पिक्चर नाउ। घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अभी हम लोग, मतलब मैं वैसे आई डोंट लाइक ड्राइविंग वेरी फास्ट, ठीक है, जो मैं जनरली स्पीड लिमिट फॉलो करने वाला बंदा हूँ, बट बिकॉज हमको ये सस्पेंशन थोड़ा टेस्ट करना था, तो कुछ सेक्शंस हमको मिले समृद्धि एक्सप्रेसवे पे या कुछ और लोकेशंस पे, तो वहाँ पे हमने गाड़ी को बहुत मतलब अबव नॉर्मल स्पीड पे हमने उसको भगाया उसको, और कॉर्नर के टाइम पे महसूस करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली कैसे सस्पेंशन फील कर रहा है, क्या कर रहा है। एंड रॉक स्टेडी चलता है बिल्कुल भी, मतलब वो ऐसा उठता नहीं है बिल्कुल भी। परफेक्टली ट्यून्ड मज़ेदार सस्पेंशन। तो ऐसा है। अभी एक्चुअली अपन जा रहे हैं ये मुलुंड में, मिनिल भाई, उनके कंपनी का नाम है एम क्राफ्ट डिज़ाइन। तो मैंने पुराना, जो मैंने लास्ट इसमें आपको बताया था शायद, कि वो मैंने निकाल के फेंक दिया करके, अपना अंडर बॉडी प्रोटेक्शन वाला जो किट आता है ना, जो बिमरा से आया था। ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब था, 1 साल चला, बहुत अच्छा चला। प्रॉब्लम ये है कि ऑफ रोडिंग के टाइम पर वो एक दो जगह पे बच गया था, ठीक है। और बजने के बाद में, सबसे इम्पोर्टेंट कि बजने के बाद में वो जो है ना, वो ऊपर कहीं पर टच कर रहा था। तो जैसे मैं गाड़ी अपन टर्न मार रहे, कुछ कर रहे था, वो कुड़ ऐसे भलते आवाज़ कर रहा था वो। तो बोला कि माइट एज वेल यू चेंज दिस। तो ये वाला किस्सा है। और अभी चलते हैं। अभी वी आर एट नाउ वेयर वी आर एट महापे, विच इज़ कंसिडर्ड एज एशियाज़ नंबर 1 MIDC। ये रिलायंस का जो क्या बोलते हो, जियो इन्फोकॉम या जो भी है, लाइक द बिगेस्ट रिलायंस ऑफिस इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम एंड IT, वो यहीं पे बाजू में है। तो वेरी वेल डेवलप्ड एंड ब्यूटीफुल सिटी नई मुंबई। अभी तो एयरपोर्ट भी आ गया। तो पहले ही प्राइसेस जो थे घरों के, वो 1 करोड़ 2 करोड़ थे, अब मेरे ख्याल से वो 4 करोड़ 5 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। ये है नई मुंबई का थाने बेलापुर रोड। सो बेसिकली अभी अपन जिस साइड में जा रहे दैट इज़ थाने साइड।
ठाणे एक्चुअली बोलते हैं, नॉट थाने, ठाणे बेलापुर पीछे है अपने। और ये जो पूरा पट्टा है ना, ये पट्टा जो है दिस इज़ ऑल क्या बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये है अपना आइकॉनिक मुलुंड एरोली ब्रिज। यहाँ पे ना विंटर में आई थिंक अभी आना शुरू किए रहेंगे। ये फ्लेमिंगोज रहते हैं ना, जो आई थिंक इधर नीचे से ऑस्ट्रेलिया किधर से तो आते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। तो अभी दिसंबर का महीना है ना, अभी तो फ्लेमिंगोज आना शुरू हो जाएंगे अभी। और इफ़ यू गाइस कैन सी, लुक एट द पोल्यूशन लेवल इन मुंबई एज वेल। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली ही या अदर पार्ट्स ऑफ द सिटीज़, लाइक यू नो अदर पार्ट्स ऑफ कंट्रीज आर पोल्यूटेड, इवन मुंबई इज़ ऑल्सो पोल्यूटेड। बट मुंबई के पोल्यूशन का मेन रीज़न बताया है कंस्ट्रक्शन। ये आ गए अपन मुंबई में। मुंबई ये हम लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन ये चालू है कि बंद है समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये लग रहा है अपना प्राण का अंदर बॉडी किट। ये अभी देखो ये डल रहा है अपना तो मैं प्राड़ा का फ्यूल टैंक प्रोटेक्शन। और वो है उधर ओल्ड मैन इमू का लिस्टिंग्स। गाइस लुक एट द शोरूम। तो अपनी गाड़ी का भी काम पूरा फर्स्ट क्लास हो गया, परफेक्ट। गाड़ी रैम से नीचे उतर गया, बस अभी इसको टेस्ट करते निकलते। तो ये गाड़ी देखो आप लोग, मजबूत। दिस जिप्सी बिलोंग्स टू सोहेल खान, ये वाली ब्रदर ऑफ सलमान खान। लो यार क्या टाइम पास कर रहे हो। सब राम भरोसे, कोई किधर से भी आ रहा है, किधर से जा रहा है।